हर बैसिक के अंदर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जी बिल्कुल बिल्कुल अगला कर सकते हैं। जी शीरीन मिर्ज़ाई साहबा, आप यही बताएं कि ये जो हमारी जैसे अभी बात हो रही थी कि खारजा पॉलिसी और स्पेशली जो अभी ओआईसी के हवाले से जो बात हुई थी, आपका इसके बारे में क्या स्टांस है? और आई डोंट नो, ये जो अभी शाह महमूद कुरैशी ने जो एक बात कर दी थी, आउट कर दिया था उन्होंने, तो आपका नहीं ख्याल कि ये हमारी काफी बुरी क्रैश लैंडिंग हुई है इस हवाले से भी देखा जाए तो? देखिए, आई एम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं पहले भी काफी तनकीद कर चुकी हूँ हमारी कश्मीर पॉलिसी जिस तरफ जा रही है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में हमने काफी एक्टिविज्म कश्मीर पे किया है एज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। हमने सारे स्पेशल रैपर्टर्स ने जो कमेंट फाइनली किया है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे, वो मैंने 18 स्पेशल मैंडेट होल्डर्स को खत लिखा था। अब एज ए ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर मैंने यूएन ओचा को लिखा कि आप ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए। दीज वर थिंग्स जो कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी नहीं, मैं फिर वही कहूंगी कि हमें जरा ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से हट के एक फोर्सफुल, जैसे मिशाल ने कहा, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और कश्मीरीज को साथ अपने इन्वॉल्व ज्यादा करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ एक तो ये हमें ज्यादा एक्टिवली परस्यू करना चाहिए, बिकॉज मुझे जो अफसोस होता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दिया फैशिज्म का, तो हमारे इदारों को उतने स्ट्रांगली आगे लेके जाना चाहिए। और हमारी जब अपनी हुकूमत के अंदर डिस्कशंस होती हैं, मैं ये बार बार कहती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कम से कम लॉफेयर पे हमने अब जो ब्रीफ दी है रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को जिन्होंने आगे लेके जाना है कि वो लेके जाएंगे। लेकिन अफजल खान साहब, एक बात मैं जरूर करूंगी, कश्मीरी डायस्पोरा है यूरोप में फैला हुआ। देखिए, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है अगर आपके मुल्क के जो ब्रिटिश सिटीजन ऑफ कश्मीरी ओरिजिन है, उनका बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि वो वोट डालते हैं। तो गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस में रेलेवेंसी उनकी बहुत है। अगर आप जूइश लॉबी देख लें या इंडियन लॉबी देख लें डिफरेंट मुल्क में, बाय इंडिया तो ड्यूल नेशनैलिटी भी नहीं अलाउ करता, बट देखें उनके इंडियन ओरिजिन सिटीजन जो ओवरसीज है कितने एक्टिव हैं। हाँ जी, जैसे आपने कहा डिसयूनिटी है, हमें डायस्पोरा को, ये पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कर सकती, ये वहां के लोगों को खुद अपना पावर रियलाइज करना चाहिए कि वो अपनी अपनी हुकूमतों पे बहुत प्रेशर डाल सकते हैं, स्पेशली इलेक्शन के दौरान। वो अगर हम यूज करें इफेक्टिवली, मैं समझती हूँ बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये एक बहुत वीकनेस रही है कश्मीरी डायस्पोरा जो नहीं यूटिलाइज हो रहा यूरोपियन ममालिक में, ये स्पेशली ईयू में, जिधर यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट है, जिधर ह्यूमन राइट्स ईयू कहता है कि सेंट्रल है उनकी फॉरेन पॉलिसी में, उधर वो डायस्पोरा को मैं समझती हूँ बहुत एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहे। क्योंकि हमने ये सारी टूल्स जो हैं ये यूटिलाइज करने होंगे। और ये भी मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत अरसे से पाकिस्तान की पिछली हुकूमतों में सीरियसनेस नहीं थी। आपको पता है बैक बर्नर पे कश्मीर का इशू डल जाता था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन आके एक्टिविज्म दिखाया है, उनकी कमिटमेंट है कश्मीर पे। और आई थिंक हमारे वी आर फेलिंग ऑन मेनी फ्रंट्स। सॉरी आपको मैं ये कहती हूँ, लेकिन ये हम लोग, आप ये बिल्कुल सही कह रही है कि हम लोग देखते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये बहुत ज्यादा इशू रेज किया है, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने ये भी बात की है कि हमारी बहुत सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, जैसे वो अगर उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो वही जो जैसे मैं बात तभी कर रही थी कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, लेकिन हमारे साथ एक्चुअली में खड़े होके कोई प्लानिंग कोई कर नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा। प्रैक्टिकली हम लोग फेलियर देखते हैं उस हवाले से। ओआईसी की बात की, मैं जस्ट लेट मी ऐड ऑन दिस, कि बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा बहुत ये एक पाकिस्तान के अंदर लोगों में भी रिजेंटमेंट है कि कश्मीर पे क्यों नहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज उठती ओआईसी से, लेकिन कई मुस्लिम ममालिक ने बहुत सपोर्ट किया। अगर आप देखें, तुर्की और ईरान ने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है और बार बार ले रहे हैं। टर्किश हुकूमत बहुत, और टर्किश सिविल सोसाइटी बहुत आगे आई है हमारे साथ और कश्मीरियों की हिमायत में। मलेशिया में भी सपोर्ट आया है। तो
एक चीज और मैं कहूंगी जरूर कि देखें, कश्मीर का स्ट्रगल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है, अगर हमने ग्लोबल सपोर्ट लेनी है, फिर पाकिस्तान को आवाज उठानी पड़ेगी और जगह भी जिधर स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन हो रहा है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि पैलेस्टाइन में जो मर्जी हो जाए, रोहिंग्यास का जो मर्जी हो जाए, हम सिर्फ कश्मीर की बात करेंगे। अगर आपने ग्लोबली एक स्ट्रेंथ दिखानी है तो हमें अपनी आवाज ज्यादा उठानी पड़ेगी। और आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पैलेस्टाइन पे बड़ी स्ट्रॉन्ग और कैटेगोरिकल एक पोजीशन ली है। रोहिंग्यास की बात भी हमें ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इससे कई सिविल सोसाइटीज हैं यूरोपियन ममालिक में जो रोहिंग्यास के केस पे बहुत एक्टिव हैं। आप उनको भी अपने साथ लेके चलें, अपील टू देम, उनको एजुकेट करें कश्मीर पे कि सिर्फ रोहिंग्यास का इशू नहीं है, पैलेस्टाइन का भी है, कश्मीर का भी है। पैलेस्टाइन पे अमंग सिविल सोसाइटी इंटरनेशनली बहुत सपोर्ट है। वन ऑफ द रीजंस इज क्योंकि उनका एक कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग इवॉल्व हुआ है, तो हमें उनको भी यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ ये सारे लेवल्स पे हमें सिमिल्टेनियसली और एक्टिवली और कोहेसिवली एक ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ काम करना होगा। और ओआईसी को वी हैव टू कीप कॉलिंग देम आउट, हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, जैसे अभी आप बात करिए कि हमें कोहेसिवली हमें सबसे बना के रखनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, वो जो चीज हमें नजर आती है वो ये देखते हैं कि वो जो रिसेंट इंसिडेंट के बाद जो पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो टर्की और मलेशिया के साथ काफी ज्यादा और बहुत ज्यादा बताया भी जाता है, प्रमोशन भी मिलती है इमरान खान साहब की, महातीर मोहम्मद और तैयब उर्दगान के साथ। और ये बात जो है वो थोड़ी कहीं ना कहीं सऊदीया को थोड़ी लगती है, क्योंकि वो कहते हैं कि आखिर हम सरबराह हैं इस्लामिक ममालिक के, और पाकिस्तान हमें जैसे शायद ये दिखाना चाह रहा है कि हम और भी, जैसे अब बहुत क्लियरली लोग बात करते हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, ब्लॉक्स की बात करते हैं। तो उस हवाले से हमारी फॉरेन पॉलिसी, आपका नहीं ख्याल है कि डिप्लोमेटिक होनी चाहिए कि अभी भी हमें, आप कहती हैं कि वो चीज अब काम नहीं करने वाली है, जो डिप्लोमेसी है वो? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, अलहदा तोड़ना नहीं चाहिए। जो भी है ओआईसी, उसके अंदर हमें ज्यादा प्रेशर डालना चाहिए। ये सबको इकट्ठे लेके चलने का टाइम है। और मैं समझती हूँ कि ओआईसी के अंदर हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज उठानी चाहिए। जो हमारे साथ कश्मीर पे ज्यादा आगे साथ साथ आए, जैसे तुर्की है या मलेशिया, इनको भी ओआईसी के अंदर आवाज उठानी चाहिए। सऊदी अरब से हमारी बहुत करीबी एक रिलेशनशिप है, पुरानी रिलेशनशिप है, और मैं समझती हूँ कि इनको कन्विंस करना हमारा वो फर्ज बनता है। अब देखिए, कम से कम पैलेस्टाइन पे जिस तरीके से वो अमेरिका और इजराइल सोच रहा था कि एक वो इम्पैक्ट होगा, कि डोमिनो इफेक्ट होगा कि अगर यूएई ने कर दिया तो सारे कर लेंगे, वो नहीं हुआ, वो रुक गया। तो मैं समझती हूँ इसी तरह हमें अपनी एक्टिविज्म डिप्लोमेटिकली और ह्यूमन राइट्स के हवाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग विद इन द ओआईसी, और जो ममालिक हमारे साथ ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं उनको हमें ज्यादा अपने साथ लेके चलना होगा। और फिर मैं आऊंगी अफजल खान साहब को रिक्वेस्ट करूंगी कि बरतानिया में यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन पे आप कुछ काम करें। आपका ईयू का यू प्लेड सच एन एक्टिव रोल एज एन MEP। आपको पता है ईयू में जो कश्मीरी डायस्पोरा है उनके साथ आप लोग ज्यादा कनेक्ट करके, यू आर मोर एक्सपीरियंस किस तरह ईयू में काम होता है। उधर एक्टिविज्म सिविल सोसाइटी के लेवल पे करें फ्रॉम द डायस्पोरा। डायस्पोरा अभी नहीं एक्टिव हो रहा, और जैसे नहीं हो रहा, बिल्कुल स्प्लिट, एंड दैट इज जी। और ये एक हमें वाकई सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है। अच्छा अफजल खान साहब, अभी हम लोग देखते हैं कि जो अमेरिका की एक सांस था, अमेरिका चाहता नहीं है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक होगा, वो काफी उसके हवाले से रिलेक्टेंट है। वो चाहता है कि कश्मीर को इसी तरह अपने अंडर रखा जाए, वो लाइक जनरली चाहता है कि कश्मीर का मसला हल ना हो। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बरतानिया बिल्कुल वही फुटनोट्स वही फॉलो करता है जो कुछ अमेरिका चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई हम चेंजेस देखते हैं आइंदा आने में? देखिए अमेरिका का, परहैप्स अमेरिका को पहले ले लेते हैं। देखिए अमेरिका की जो पोजीशन है वो ये है कि वो ये नहीं है कि वो कश्मीर को हल नहीं चाहता,
एक्चुअल अमेरिका का एजेंडा जो है वो चाइना है, उसको जी अपनी पॉलिटिक्स का पड़ा हुआ है कि मैं अपनी डोमिनेशन कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, वो खुद थ्रेटन फील करता है। और उसके लिए आपने देखा कि उन्होंने किस तरह जो कितने अरसे से पाकिस्तान के तरफ लीनिंग पॉलिसीज थी, इन्होंने शिफ्ट की हैं और क्लियर तौर पे ये इंडिया की तरफ जा रहे हैं, कई सालों से जा रहे हैं, ये फैक्चुअल पॉइंट है। तो उसमें वो हर चीज को उस नजर से, उस प्रिज्म के थ्रू देखते हैं चाइना, कि चाइना पे स्ट्रैंगल होल्ड कैसे हो सकता है। तो नेचुरली वो पाकिस्तान से अपसेट हैं, जो सी पैक का काम हुआ है कि इन वे वो ओपनिंग मिली है चाइना को, वो जो बंद रखना चाहते थे। तो ये वो कशमकश है, लॉन्ग टर्म चीज। लेकिन अल्टीमेटली देखें, बात यहाँ पे ये है, और ये मेरा दूसरा पॉइंट था जिसमें मैं अपनी आइडियाज रखना चाहता हूँ, वो ये है कि कश्मीरी खुद जो हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि ये हमने फाइट करनी है बैटल, उसके बाद कौन हमारी मदद करेगा ये बात की बात है। वैसे जब वो बात अपनी जब कश्मीरी करते हैं कि हम जो चाहें, हम जिहाद की बात करते हैं तो फिर इश्यू बना देते हैं। अल्टीमेटली देखें, जो जिन पे बीत रही है वही सबसे अच्छा अपने केस पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये फैक्चुअल पॉइंट है, ह्यूमन पॉइंट है। तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से कश्मीरियों को पुश फॉरवर्ड करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के गांव में हर फर्द जो है वो कश्मीरियों के साथ है, उनकी जो मोहब्बत है, जितना जज्बा है, जो कुर्बानियां हैं, आपको शायद कोई गांव मिले पाकिस्तान में जिन्होंने शहादत नहीं वहां से मिली हुई, तो वो इन्वॉल्व हैं इस लिहाज से और आगे भी रहेंगे, दे कमिटेड हैं इस चीज से। तो उस लिहाज से आई थिंक पाकिस्तान की अपनी यूनिक पोजीशन है। तो थर्ड फिर पॉइंट आता है ग्लोबल लेवल पे। आप जब अरबों की बात करते हैं, देखें मैं वाइस प्रेसिडेंट सिक्योरिटी डिफेंस कर रहा हूँ यूरोप का, तो मैंने सब मुल्कों में गया हुआ हूँ, अरब मुल्कों में। देखें सिंपल बात को आप समझ जाएं कि जो फलस्तीनियन के साथ वो कर रहे हैं, तो कश्मीर तो थोड़ा सा दूर है, तो इस बैलेंस को रखें चीज, उन पे इतना ज्यादा बोझ ना डालें कि वो कुछ कर देंगे। बेहतर यही है खुद वजन उठाने की तरफ आए। और थर्डली पॉइंट ये है इसमें कि हमें जो ग्लोबल अलायंसेस हैं इस पे डेफिनेटली काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, तो एक चीज सामने आ रही है कि जो कोऑपरेशन है इंडिया और इजराइल की, ये भी बहुत बढ़ रही है। हर लेवल पे चीजें वो बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के साथ, और जो टैक्टिकल चीजें उन्होंने फलस्तीनियन के खिलाफ की हुई हैं, वो यहाँ पे भी चीजें हो रही हैं अब। तो हमें भी जरूरत है इस चीज की कि जो सबक फलस्तीनियों ने सीखा हुआ है उससे हमें फायदा उठाएं। तो ये जो अलायंसेस बिल्ड करने की जरूरत है, ये वो हमारा काम है कि हम इंडिया के अंदर भी अलायंस डेवलप करें कश्मीरियों की, कि जो वहां पे सिख्स हैं, दूसरे हैं, वहां पे है इश्यूज, तो हमें किस तरह इंडिया के अंदर जो मूवमेंट्स हैं उनके साथ अलायंस डेवलप कर सकते हैं, और दुनिया ग्लोबली में जो मुख्तलिफ अलायंसेस हैं उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसके आगे जैसे मैंने अर्ज की है कि पहले के जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, इनके हाथ किस तरह बांधे हुए हैं कि जो हक होता है वो हक कह नहीं सकते। तो इसके लिए फिर हम आवाम की तरफ आने की जरूरत है। तो ये एक आइडिया भी हो सकता है कि हम पीपल्स ट्रिब्यूनल सेटअप करें। ये 4-5 दफा दुनिया में हो चुका है, जब अमेरिका और वियतनाम में थे तो वहां भी हुआ था, फिर इसी तरह आप देख सकते हैं कि ईरान के खिलाफ जब हुआ था वहां पे भी हुआ है, और भी एग्जांपल्स हैं जहां पे ये पीपल ट्रिब्यूनल आइडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इस पे भी हमें गौर करने की जरूरत है कि किस तरह हम इंडिपेंडेंट लोग लाएं जो बैठ के, जिनके सामने ये एविडेंस रखा जाए। देखिए इस वक्त आपके सामने है कि जो यूएन के 4 रेप्यूटर हैं जो डील करते हैं इस मुख्तलिफ इश्यू को, समरी एक्सक्यूशन को, टॉर्चर को, इनह्यूमन ट्रीटमेंट वर्किंग ग्रुप में एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो है, ये सब ने कंडेम किया हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा ना। ये अगर यूएन की ये हालत है तो फिर हमें देखने की जरूरत है किस तरह इस आवाज को और ज्यादा मजबूत अवाम में बनाए। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा आपको, हमारी बहन ने ये बात कही है कि जो हमारे डायस्पोरा यहाँ पे आबाद हैं ये कैसे और ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। रूम तो है इम्प्रूवमेंट की, मैं एग्री करता हूँ। डिवीजन का इश्यू है, मैं आपके साथ मैंने खुद शेयर किया है, लेकिन ये भी क्लियर रखें कि बहुत काम यहाँ पे हो रहा है एक्चुअली। पार्लियामेंटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं, मैं जब यूरोपियन पार्लियामेंट में था तो वहां पे भी ये जो लोग थे बहुत एक्टिव थे,
और जी इसी जी तरह अब जब मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में हूँ तो वहां पे भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं। अभी रिसेंटली ये जो चीज है, कम से कम पिछले 2 महीने में कम से कम को 12 मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों में मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो इसका हम्म मतलब यहाँ पे काम हो रहा है। इसको सिर्फ हम्म। और ज्यादा ऑर्गेनाइज और ज्यादा इम्प्रूव और फोकस करने की जरूरत है। असल तो असल हम में इस बात पर तो वही है ना करेंगे, कि अगर काम हम इस हो पर भी रहा है करेंगे। लेकिन काम हो भी रहा है लेकिन हम लोगों को एक नोट पे होना चाहिए और एक हमें सही से बात वो करनी चाहिए और जो अपने जो इन्वेस्टेड इंटरेस्ट है ना उनको हमें साइड पे रखना चाहिए, जो कि आई डोंट नो पाकिस्तान आई थिंक अगर जो पाकिस्तानी लैक करते हैं वो इस चीज के अंदर लैक करते हैं, जो उनके अपने जो हिडन एजेंडाज होते हैं उसके हवाले से हम लोग काफी मार खाते हैं। नहीं, पर इंशाल्लाह देखें अब जो हो रहा है, जो जुल्म है, जो तारीकी हैं कश्मीरी बहन भाइयों पे ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली पिछले बिल्कुल साल बिल्कुल में जो हमने देखा है। जी तो ये वो मौका है ना जब इतनी ऑपरेशन हो रही है कि हम अपने आप को फोकस करें और जी एनर्जीज को इस लेवल पे लाएं ताकि अवेयरनेस पैदा हो। बिल्कुल। तो शीरी मिज़ाई साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो और और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत इंशाल्लाह इस हवाले से बहुत अच्छा काम करेगी और और कश्मीर का जो इशू है हमारा वो जरा कोई हल हो सकेगा। फाइनली कोई अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन के अंदर जैसे कि बात हो रही है लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग इसके ऊपर कुछ अमल कर सकें और जैसे कि अभी इस पे बात हुई है कि वो सारों को लेके इकट्ठा कोहेसिवली चलें हम लोग। तो थैंक यू सो मच।